दोस्तों, आतंकवादी क्या वाकई में अभी कश्मीर घाटी में मौजूद हैं या फिर उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है? यह एक बड़ा प्रश्न है हमारी एनआईए के पास में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिनके डीजी ने हाल ही में 3 घंटे तक विजिट किया पहलगाम को और कुछ रिजल्ट्स पर वो पहुंचे, और रिजल्ट ये है कि कश्मीर घाटी के अंदर अभी भी वो आतंकी मौजूद हैं। आप लोग विश्वास करेंगे कि कश्मीर के लोग, कश्मीर के लोकलाइट्स आज उनकी मदद कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कश्मीरियों के बिना सपोर्ट के वो वहां पर नहीं पहुंच सकते थे। मुझे बताइए आप कि पहलगाम की जो बैसरन घाटी है वो बहुत डेंस जंगलों से, फॉरेस्ट से घिरी हुई है। एक इंसान लगभग 20 केजी तक अपने पास में राशन लेकर चल सकता है, और अगर वहां पर पहलगाम में उनको आना है, क्योंकि ऑलरेडी अमरनाथ यात्रा जो है अनाउंस है, 20 केजी के वेट को लगभग 3-4 दिनों तक लगातार उसको सरवाइव करना, लेकर चलना, यह बहुत बड़ी टास्क है। तो यहां पर एक प्रश्न यह है कि या तो उन्होंने ये काम किया, वेल ट्रेंड थे, या फिर वो सामान पहले से ही वहां पर मौजूद था। बताइए क्या हो सकता है? होने में क्या है, वहीं पर उनको सामान प्रोवाइड करवाया गया है। और बैसरन घाटी की लोकेशन जब आप लोग देखेंगे, हाई टेरेंस देखेंगे, इतना डेंस फॉरेस्ट है, उनका पहलगाम को छोड़ना नामुमकिन है। वो कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद हैं। जल्द ही हमको कुछ करना होगा और सर्च ऑपरेशंस को और हाई लेवल पर हमको और अच्छे से हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, अच्छे से सर्च करना पड़ेगा। हाल ही में 9 आतंकवादियों के घर जो हैं वो तबाह किए गए। उनके घर के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो मिसगाइड हुए। उन्होंने लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद इनको ज्वाइन किया, लेकिन उनके घर वालों का क्या कहना है? वो तो मुजाहिदीन हैं, वो तो मुजाहिदीन हैं, और हमको पता नहीं है वो कहां पर हैं, लेकिन वो मुजाहिदीन हैं। ये बड़ा एक डिलेमा वाला सब्जेक्ट है। आज कश्मीरियों को देखकर ये लगता है कि पहलगाम का ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक के अंदर वो केवल इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका टूरिज्म इससे इफेक्ट हुआ है, हैम्पर्ड हुआ है। उनको कोई मतलब नहीं है कि 26 लोग आज पहलगाम के अंदर मारे गए हैं। तो पहले तो हम लोग इस चीज को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या वाकई में वो मौजूद हैं कि नहीं है। आप इस डायग्राम के अंदर देखेंगे, इस पिक्चर के अंदर देखेंगे कि पहलगाम यहां पर है। पहलगाम के अंदर एक लिद्दर रिवर, जो कि झेलम की एक सहायक नदी है, लिद्दर, और इसी लिद्दर नदी के किनारे बहुत सारे पर्यटक जो है फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, कैप्चर करवाते हैं, ताकि याद रहे कि हम लोग कश्मीर गए थे। पहलगाम के अंदर अरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, अमरनाथ यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। यहां पर बेस कैंप इसका स्थित है, और बेस कैंप से होते हुए फिर वो इकट्ठे होते हैं चंदनवाड़ी के अंदर, क्योंकि चंदनवाड़ी से आगे वो केवल पैदल ही जा सकते हैं या फिर खच्चर पर जा सकते हैं। चंदनवाड़ी से शेषनाग के अंदर एक स्टे होता है और फिर वो अमरनाथ पहुंचते हैं। अब देखिए कि बेताब वैली है, अरू वैली है और बैसरन है। पहलगाम से ये जो दूरी है वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। हाई टेरेन है, और ये जो जंगल आप लोग देख रहे हैं, ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये है पीर पंजाल। पीर पंजाल जो कि बिल्कुल साउथ के अंदर स्थित है। आप लोग देखेंगे कि पीर पंजाल जो श्रेणियां हैं, पीर पंजाल जो श्रेणियां हैं वो बिल्कुल साउथ के अंदर स्थित हैं। आप यहां पर देखेंगे कि भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में यह है पीर पंजाल। पीर पंजाल से ऊपर ग्रेटर हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है, मिडिल हिमालय है, और फिर पीर पंजाल की श्रेणियां आती हैं। पीर पंजाल के जो हाई टेरेंस हैं वो इतने जबरदस्त हैं कि इससे एक सुरंग, टनल जो है वो काटी गई है ताकि इसको पास किया जा सके। न्यूज़पेपर्स ने कई बार भी इसको पब्लिश किया है कि रफ टेरेन है, नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी वहां पर नहीं थी। वाई अटैकर्स चूज पहलगाम बैसरन। क्यों चूज किया, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। बैसरन को इसलिए चूज किया गया क्योंकि वहां पर घोड़े चलाने वाले, खच्चर चराने वाले, उनको पता था कि यहां पर जो है वो टूरिस्ट आते हैं और कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। यही इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई गई आतंकवादियों तक, और वहां के लोकलाइट्स के सहयोग के बिना हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि इतनी बारीक से बारीक जानकारी उनके पास में हो कि इस समय
इस दिन यहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होंगे, कोई भी वहां पर कोई भी सीआरपीएफ वगैरह कोई भी वहां पर जो है तैनात नहीं होंगे आर्म फोर्सेस। ये सूचना उन तक पहुंचाई गई, ठीक है, और उसके बाद में सब घटना घटित हुई। तो आप लोग देखेंगे कि पहलगाम से एक रास्ता जो है वो अरू वैली की तरफ जाता है, जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, फिर है बेताब वैली और फिर है चंदनवाड़ी। इसी से महज 4-5 किलोमीटर दूर जो है वो स्थित है बायसरन। लेकिन पहलगाम के अंदर आतंकियों ने 4 जगह पर रेकी की थी। रेकी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे वीडियोस सामने आए हैं जिन्होंने दावा किया है कि यार जब हम लोग फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे बेताब वैली के अंदर, कुछ लोग पीछे से गुजर रहे थे, और जब आतंकवादियों की स्केच जारी किए गए उससे जब चेहरा मैच करवाया गया तो कुछ ने पहचान लिया कि यार ये तो उस दिन वहां पर थे ये लोग, और वो फोटोग्राफ्स वगैरह जो है क्लिक कर रहे थे। तो 4 जगह की रेकी की, अरू वैली, बेताब वैली, पहलगाम और बायसरन वैली की, 4 जगह जो है इन्होंने वहां पर रेकी की थी, ये बात साफ है। अब देखिए कि पहलगाम से अगर बायसरन आपको जाना है तो आप पैदल ही जा सकते हैं, या फिर वो मोटर बाइक जो आती है, ठीक है ना, उससे आप जा सकते हैं, स्पोर्ट्स वाली से। तो मेनली जितने भी टूरिस्ट हैं वो ट्रैक करके यहां पर पहुंचते हैं, और काफी जिगजैग वाला रास्ता है, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है। टेररिस्ट को यह पता था कि यहां से लेकर यहां तक आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है, यहां से यहां पर पहुंचने के अंदर लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। लगभग 2:20 पर पहलगाम के अंदर यह अटैक हुआ, और 3:40 पर यहां पर आर्म फोर्सेस पहुंची, लगभग 1 घंटा वहां पर लग गया। यह पता था, यह सारा इंफॉर्मेशन जो है उनके पास में थी। अब बात यह है कि कश्मीर के अंदर हैं कि नहीं है उस पर। ये सारे आतंकवादी हैं, आदिल रहमान डेंटो जो कि लश्कर तैयबा का है, आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट, नसीर अहमद वानी, आसिफ अहमद खांडे, हारिस नजीर, ठीक है, और साथी के अंदर एहसान अहमद शेख, शाजिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, जुबेर अहमद वानी, अदनान शफीडार, हारून रशीद गनी, जाकिर अहमद गनी। ये सारे टेररिस्ट हैं। इनमें से बहुत से लोगों की, बहुत सारे आतंकियों के घर जो है वो तहस नहस कर दिए गए हैं। लेकिन बात है कि क्या वहां पर हैं। देखिए, जिस समय 3:40 पर आर्म फोर्सेस वहां पर पहुंची तो उनको अगर पीओके जाना है तो 20 किलोमीटर की दूरी उनको तय करनी है, और 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कम से कम अगर हाई टेरेन रास्ता है तो 2 घंटे चाहिए मिनिमम, मैं आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही चाहिए। फिर कुछ फुटेज जो है वो जारी हुई, और उसमें यह पता लगा कि उनके पास में इतना राशन है कि वो इतने समय तक घाटी में छिपे हुए हैं। वहां पर जो टनल सुरंगें उन्होंने बना रखी है पीर पंजाल के अंदर, वहां पर वो छिपे हुए हैं। और यह बताया जा रहा है कि वहां के लोकलाइट जो है उन्होंने उसको शरण दे रखी है। उनके शरण के अंदर वो 6-7 जितने भी आतंकवादी हैं वो अभी छिपे हुए हैं, कश्मीर से बाहर नहीं निकले। तो हमारे पास में मौका है कि उनको अच्छे से सर्च ऑपरेशन करके पकड़ा जाए। पकड़ने के बाद उनसे पूछा जाए कि भाई तू बता कहां से आया है। टीआरएफ ने भेजा है, जो कि टीआरएफ एक प्रॉक्सी ग्रुप है लश्कर तैयबा का, और लश्कर तैयबा खुद तो अपना नाम उजागर नहीं करेगा, क्योंकि हाफिज सईद एक पॉलिटिकल पार्टी को रन करता है पाकिस्तान के अंदर, तो उसका नाम खराब हो इसलिए उसने एक टीआरएफ जो है इसका सहारा लिया, जो कि 2019 के अंदर एक्टिव हुई थी, और कई सारे उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो टीआरएफ का सहारा लेकर ये घटनाक्रम जो है अंजाम दिया गया है। तो कुछ भी हो, आतंकवादी जो है वो आज कश्मीर घाटी के अंदर छिपे हुए हैं। उनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो पीर पंजाल को क्रॉस करके पाकिस्तान पीओके के अंदर पहुंच जाएं। और देखिए, अब तो कोई पीओके कुछ भी नहीं है। कौन सा पीओके और कौन सी एलओसी अब किसी को नहीं मानते हैं, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट टूट चुका है, और शिमला एग्रीमेंट टूट गया इसका मतलब है नो पीओके नो एलओसी। मुबारक हो, हम लोग अखंड भारत का सपना देख सकते हैं। हम लोग आज जो रेड क्लिफ लाइन है इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। जब वो सीमाएं नहीं मानता तो हमको मानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ईमानदारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको वो कर दिखाना है जो कि अब तक हम लोग सोचते हुए आए थे, अब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी है। लेकिन पहले यह है कि उनको पकड़ा जाए, क्योंकि वो कश्मीर घाटी के अंदर हैं, और बिना लोकलाइट्स के सपोर्ट कैसा पॉसिबल नहीं है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कश्मीरी जो है वो आखिरकार सोचता क्या है। आप कई वीडियोस में देख रहे होंगे, कई जो चैनल्स हैं जो कि अपने खुद के हैंड से वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्होंने ऑटो रिक्शा वाले से, कार ड्राइवर से,
बहुत सारे लोगों से उन्होंने जो है बातचीत की, कई बार उन्होंने चोरी छिपे जो है वीडियो रिकॉर्ड किए। उसके अंदर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कुछ बातें जो मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। आप बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या वाकई में वो बातें सही हैं। तो उनको जल्द ढूंढना है और वो कश्मीर के अंदर छिपे हुए हैं। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस चैनल को आप जो है प्यार दीजिए, आगे बढ़ाइए। ठीक है, लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।